नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन के तीसरे सोमवार को दुर्ग जिले में भिलाई पावर हाउस स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर महान नेताओं का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक और पहले त्योहार हरेली दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सावन के तीसरे सोमवार को दुर्ग जिले में शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भगवान शिव की पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। भिलाई पावर हाउस स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। जिले में शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भिलाई के सेक्टर 7 और राजराजेश्वरी मंदिर में सावन सोमवार के तीसरे सोमवार में लोगों द्वारा भगवान शिव जी का रुद्र अभिषेक और जल अभिषेक किया गया। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भोले बाबा का महीना है और उसमें भी ये सोमवार का दिन, सावन महीने का ये तीसरा सोमवार, और हमारा बड़ा सौभाग्य है यहाँ नगरी भिलाई में यहाँ पर भोले बाबा का विधिवत पूजा अर्चना करने का सौभाग्य हमको मिला। माता राजराजेश्वरी जी का दर्शन मिला और हम लोगों ने बाबा भोलेनाथ से और माता राजराजेश्वरी से यही मांग किया है कि छत्तीसगढ़ के लोग, हमारे देश के लोग सुखी रहें और वर्तमान में जो कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है उससे सबको राहत दें। हमारे प्रदेश के, देश के सभी लोग कोरोना की महामारी से उनको सुरक्षा प्रदान करें और पूरे छत्तीसगढ़ में सुख और समृद्धि आए, इसकी कामना आज किए हैं। और आज का जो अवसर हमको मिला इसके लिए बोलबम समिति के जो अध्यक्ष हैं दया सिंह जी, जो बड़ा धार्मिक व्यक्ति हैं, लगे रहते हैं। शिवरात्रि के समय भी बाबा का बड़ा बारात यहाँ पर निकालते हैं और हर सोमवार को भी यहाँ पर पूजा अर्चना और भंडारा चलता है। तो उनके सौजन्य से आज बोलबम समिति के सभी पदाधिकारी सदस्यों से भी मिलने का हमको अवसर मिला, तो यही आज इसी निमित्त हम लोग यहाँ पर आए थे। बीजेपी संगठन की क्या तैयारी है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कि कैसे संगठन बढ़ेगा, उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से कोई दूसरा पार्टी बड़ी नहीं और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमेशा सेवा के काम में हमारे लोग लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना और सरकार चलाना नहीं है, बल्कि देश को भी परम वैभव पर पहुंचाना है, विश्व गुरु का दर्जा फिर से दिलाना है और वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय अवधारणा है जिसके तहत पूरे विश्व की बेहतरी हमारी पार्टी, हमारे लोग चाहते हैं और सदैव लोगों के सुख दुख में रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि पिछले 1.25 साल 1.5 साल से विश्व के साथ साथ हमारा देश भी कोरोना महामारी से पीड़ित है, जूझ रहा है और ऐसे समय में दुनिया की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लोगों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा का काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और 7 साल से डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार है और गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबका अच्छा विकास हो रहा है और पूरे दुनिया में आदरणीय मोदी जी हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाएं। और भिलाई दुर्ग जिले में जो योग्य हैं आपके बगल में। सावन में शहर का माहौल शिव की भक्ति में डूबा रहा। व्रतधारी महिलाएं शिवालयों में पूजा अर्चना को सुबह से जुटी रहीं। वहीं बोलबम सेवा समिति द्वारा आज राजराजेश्वरी मंदिर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु सहाय के हाथों भगवान भोलेनाथ का महाभिषेक किया गया। सावन का पर्व चल रहा है और तीसरा सोमवार था सावन का और निश्चित तौर पर बाबा के भक्तों की अपने मंदिर में भीड़ होती है और कहीं न कहीं एक भाव जुड़ा होता है और बोलबम समिति का एक निरंतर कार्यक्रम चल रहा है हर सोमवार को रुद्र महाअभिषेक 51 किलो दूध के द्वारा। तो आज की इसमें पूजा करने के लिए यजमान स्वरूप माननीय श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे,
वो आए, अब पूजा अनुष्ठान हुआ, अब लोगों को भंडारा चल रहा है। तो बस सावन का पर्व है, सावन की शुभकामनाएं, लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोई विशेष मनोकामना? कुछ नहीं, बम बम बोले, मस्ती में डोले। भगवान भोलेनाथ के भक्त बेलपत्र के साथ ही जल और फूल माला अर्पण कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। सेक्टर 7 पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी भोलेनाथ का महाअभिषेक किया गया। कोरोना महामारी भोलेनाथ की दया से जल्द दुनिया से खत्म हो जाए। लगभग विगत 8 वर्षों से हर साल सावन के महीने में रुद्राभिषेक करते हैं शिव जी का, और इसके साथ ही हम लोग प्रतिवर्ष बड़ा भंडारा करवाते हैं, महाभंडारा, जिसमें कम से कम 15,000 लोग रहते हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से कोरोना के कारण हम लोग यहाँ भंडारा करा नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग रुद्राभिषेक करा रहे हैं और महाप्रसाद का वितरण करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और इसके साथ ही शाम को भी दिया आरती बहुत धूमधाम से बड़े स्तर पर शाम को भी आरती होती है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कोरोना रूपी यह जो गंभीर बीमारी भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद और कृपा से जल्द खत्म हो जाए और लोगों में सब स्वस्थ रहें, सब धूमधाम से हम लोग आने वाले वर्षों में रुद्राभिषेक करें और महाभंडारा कर सकें। रुद्राभिषेक में मैं चाहता हूं कि पूरे कोरोना रूपी महामारी गंभीर बीमारी पूरे भारतवर्ष से खत्म हो जाए और हमारे क्षेत्र के, हमारे भारत के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सब स्वस्थ और सुखी रहें। भिलाई के राजराजेश्वरी मंदिर में बोलबम सेवा समिति के द्वारा सावन के तीसरे सोमवार में अभिषेक और भंडारा का आयोजन किया गया। सैकड़ों भक्त मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का अभिषेक किए। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि बोलबम सेवा समिति के इस आयोजन में शामिल होकर विष्णुदेव साय ने दया सिंह व उनकी टीम की खूब तारीफ की। कहा, भोले बाबा की आराधना में बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह और उनकी टीम लीन रहती है। समाज सेवा के हर मोर्चे पर दया सिंह की टीम सक्रिय रहती है। आने वाले समय में भोले बाबा का आशीर्वाद दया को जरूर मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार को दुर्ग के सिविल लाइन स्थित गोंडवाना भवन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्रांति दिवस एवं आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दुर्ग के गोंडवाना भवन में कांग्रेसियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग विधायक करुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरा देश ही नहीं विश्व में आज 9 अगस्त को क्रांति दिवस और आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारे युवक कांग्रेस का भी स्थापना दिवस है। जहाँ तक 9 अगस्त की बात करें, हमारे महात्मा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम के माध्यम से देश के महान नेताओं का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस पार्टी ने आज 9 अगस्त 1942 क्रांति दिवस का आयोजन कर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के महान नेताओं को स्मरण किया और उन्हें अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर हमने अपने इस क्षेत्र में समाज सेवा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे 2 आदिवासी भाइयों का सम्मान किया, जिसमें सीताराम ठाकुर जी और पन्नालाल नेताम जी। इन्होंने साथ ही समाज सेवा की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के सीताराम ठाकुर व पन्नालाल नेताम का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद दुर्ग शहर विधायक करुण बोरा ने महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक और पहले त्योहार हरेली की दुर्ग जिले में धूमधाम रही। किसानों का यह अपना पहला त्योहार है। आज सुबह से किसानों ने कृषि कार्य में उपयोग होने वाले हल, बैल और तरह तरह के कृषि औजार की पूजा की। यह छत्तीसगढ़ का त्योहार है। जिले के किसान परिवार बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मना रहे हैं। वहीं दुर्ग के पशु औषधालय औंधी में दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने हरेली में जहां किसान कृषि उपकरणों की पूजा कर पकवान का आनंद लेते हैं, वहीं गेड़ी चढ़ने का मजा भी लिया। ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं गौ माता की पूजा और आज हमारे छत्तीसगढ़ के पहली त्योहार हरेली छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाए जाते। हरेली त्योहार के दिन गौ माता के पूजा करे जाते और ओला लोनी खवाए के परंपरा है। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी के जिन दिन है, नांगर बखर के धो धुआ के पूजा करे के बाद
हमर मन के जैन भी खेती औजार है उनकर मन के पूजा करे जाते हैं। हमार गांव के लइका मन हा ओकर बाद गेड़ी में चढ़ के हमार ये परंपरा ला निर्वहन करे में अपन योगदान देते। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जितना भी तिहार है आज से छत्तीसगढ़ के सब्बो तिहार के शुरुआत होते। हमारे जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं तब से छत्तीसगढ़ के परंपरा ला छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आगू बढ़ाए के प्रयास करत है। जेकर सती मैं आज हमार गनियारी के गौठान में गौ माता के पूजा करके हमार कृषि औजार मन के पूजा करके हमन गाय ला लोंदी खवाहन। और आज के दिवस के मैं छत्तीसगढ़ के जम्मू वासी मन ला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपका परिचय? मैं निर्मल कोसरे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण। कृषि से जुड़े सामानों की पूजा अर्चना की गई, साथ ही पारंपरिक व्यंजनों से हर घर की रसोई महकी है। एक ओर जहां चावल और गेहूं के आटे का मीठा चीला बनाकर पूजा में उपयोग किया गया, तो दूसरी ओर चौसेला, खीर और ठेठरी कुर्मी जैसे पकवानों से थाली सजती है। हरेली के दिन ग्राम देवता और कुल देवता की पूजा करने का भी रिवाज है। लोग गांव में एक जगह एकत्रित होकर ग्राम देवता से गांव की सुरक्षा के लिए पूजा करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में बीते 3 माह से घरों में मटमैले पानी की आपूर्ति की जा रही है। बावजूद इसके अब तक जिम्मेदारों ने इस समस्या के निराकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि जनता वैसे ही कोरोना के दर्द से उबर नहीं पाई है और यहाँ के जिम्मेदारों की लापरवाही ने एक बार फिर लोगों को समस्या में डाल दिया है। लोग पहले ही मानसिक रूप से काफी परेशान थे, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य पर जहां खतरा मंडराने लगा है, वहीं आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। 3 माह से गंदा पानी पीने की वजह से भिलाई में पीलिया, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों के मामले में बढ़ोतरी हुई है। पहले ऐसी बात कही जाती थी, विशेष तौर पर भिलाई स्टील प्लांट से टाउनशिप के क्षेत्र में जिस तरीके का पानी आता था, भिलाई स्टील प्लांट को बने हुए 63 साल हो गए। इन 63 साल में आज तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी जब पानी गंदा आया। ये पहला अवसर है जो पिछले 5 महीनों से 150 दिनों से लगातार गंदा पानी आ रहा है। और जब हम भिलाई की बात करते हैं तो भिलाई के क्षेत्र को 2 भागों में देखा जाता है। एक टाउनशिप क्षेत्र में देखा जाता है और एक पटरी पार के क्षेत्र को देखा जाता है। पर ये समस्या पूर्ण रूप से पहले पटरी पार क्षेत्रों में हुआ करती थी, पर आज पूरे 5 महीने के बाद दुर्भाग्यवश टाउनशिप क्षेत्र में ऐसा हमको गंदा पानी पीने को मिल रहा है जो पीने योग्य नहीं है, जो नहाने योग्य नहीं है और किसी भी तरीके का पानी लोगों के काम नहीं आ रहा है। आज ये परिस्थिति बन गई कि हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान श्री राम जन्मोत्सव समिति ने किया, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के प्रबंधन को जगाने के लिए। फिर हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, पर मानव श्रृंखला के बाद कुछ दिन ऐसा लगा कि पानी थोड़ा साफ आ रहा है और ये समस्या धीरे धीरे हल हो जाएगी। पर आज भी इन 150 दिनों के बाद आज भी हम वही जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम पहले दिन खड़े थे। एक तो पूरे भिलाई क्षेत्र में लोग कोरोना से ग्रसित हैं और जब हम लोगों ने मानव श्रृंखला की तो इस बात को जनता को जागरूक करने का काम किया कि अगर ये पानी स्वच्छ नहीं आएगा तो डेंगू, मलेरिया, डायरिया, वायरल पूरे भिलाई क्षेत्र में फैलेगा। आज उसका परिणाम है, आज पूरे भिलाई संपूर्ण क्षेत्र में वायरल से लेकर डेंगू से लेकर आपके डायरिया से लेकर टाइफाइड से लेकर इतना ही नहीं, लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। पांडे ने बताया कि श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा इस विषय पर लगातार जिम्मेदारी की लापरवाही उजागर की जा रही है। बावजूद इसके आज तक इनके द्वारा कोई कदम भी नहीं उठाया गया। बीएसपी प्रबंधन और स्थानीय विधायकों के बीच कई बार मीटिंग हुई, लेकिन पानी की कोई समस्या का समाधान अब तक टाउनशिप में रहने वाले रहवासियों को नहीं मिल पाया। अभी भी बीएसपी प्रबंधन का रवैया इसी प्रकार रहा तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गोठान केवल गोधन सेवा के लिए नहीं है, इसे आजीविका का साधन बनाएं। महिलाएं समूह के माध्यम से इसे लघु उद्योग का आकार दें। उक्त बातें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नगरपालिक निगम रिसाली के निवई गोठान में आयोजित छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्व हरेली कार्यक्रम में कही। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का पद
कलेक्टर रह चुके दूसरे डॉक्टर ने संभाला और वर्तमान मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा है। यही वजह है कि वर्तमान नीति कृषि प्रधान और संस्कृति है। उन्होंने हरेली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गोठान के पीछे की योजना को समझने की आवश्यकता है। यह केवल मवेशी के रखने का स्थान नहीं है। उन्होंने आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे को निर्देश दिए कि वे जगह का उपयोग करते हुए ऐसे कार्य योजना तैयार करें जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। हरियाली त्यौहार है आज। हरियाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रदेशवासियों को। हरियाली त्यौहार से हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अध्याय शुरू होता है। हरियाली त्यौहार शुरू होता है यहाँ से। हमारे यहाँ की त्यौहार सब होता है, तीजा, पोरा, अष्टमी, कमर, छठ सब शुरू होता है धीरे धीरे। हरियाली के पीछे एक उद्देश्य कि इस दिन हमारा जो कृषि औजार है, जितने भी नांगर है, रापा, कुदारी, जो भी जितने भी हमारे हैं, उसकी पूजा की जाती है। और बैलों को भी उनका पूजा किया जाता है, मवेशियों की पूजा की जाती है और उनको आटा का बना वो खिलाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आज के दिन होती है, शुरुआत होता है। आज के दिन हमारा पारंपरिक खेल जो गेड़ी है उसका भी, और हमारे छत्तीसगढ़ में बाटी, भावरा, सारे चीज़ हैं। ग्रामीण जनजीवन में ये सारी चीज़ें पुराना चला आ रहा है, उसको लुप्त होता जा रहा था। वर्तमान में 2.5 साल पहले हमारी जब सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इसकी नए सिरे से शुरुआत करवाई है। और इस दिन गौठान में भी जाते हैं जहाँ गौवंश की सुरक्षा की भी बात आती है, वृक्षारोपण भी होता है, पर्यावरण के लिए आवश्यक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हरियाली का उद्देश्य है। खाद के अलावा मशरूम उत्पादन, मछली, मुर्गी, बतख व गाय पालन करने समूह को प्रेरित करे। कार्यक्रम की शुरुआत में गृह मंत्री ने गोठान में रखे गायों की पूजा अर्चना की। परिसर में कदम का पौधा रोपण कर कृषि औजारों की पूजा अर्चना की। मंच पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री जितेंद्र साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकुंद भाऊ व पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हेमंत बंजारे मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, एसडीएम विनय कोयाम, नोडल अधिकारी रमाकांत साहू, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर, सहायक अभियंता आर.के. जैन ने किया। साथ ही मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। हरेली पर्व में नेवई गोठान में परंपरागत खेल का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रस्सा खींचने स्वयं आगे आए और जीत दर्ज की। वहीं कुर्सी दौड़ में हेमिन की विजेताओं को निगम आयुक्त ने उपहार देकर सम्मानित किया। गोठान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्टॉल लगाया गया था। अभिनंदन कुमकुम व साई महिला स्व सहायता समूह की महिला सदस्य। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने दुर्ग जिला बुनकर संघ पहुंचकर बुनकर कारीगरों एवं कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सभी बुनकर साथियों को उपहार भेंट किया। बुनकर संघ के कारीगरों से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जिसके निराकरण के लिए जल्द प्रयास किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर सरोज पांडे ने यह भी कहा कि हथकरघा कारीगरों की कला व मेहनत अतुलनीय है। हमारे हथकरघा विरासत को संरक्षित कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में मेरा प्रयास हमेशा रहने की बात कही। हथकरघा दिवस के अवसर पर सभी बुनकर कारीगरों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का वो लाभ लें और उनका जीवन स्तर भी और बेहतर हो, उनका परिवार खुशहाली की ओर बढ़े। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है और इस कोशिश में आप भी हाथ बटाएं। आज के इस अवसर पर मैं सभी लोगों से इस बात की अपील भी करती हूँ कि हमारे इन हुनरमंद कारीगरों की जो चीज़ें हैं वो आप भी खरीदें, ताकि इन्हें भी एक अच्छा भविष्य मिले। आपकी छोटी सी कोशिश इनके भविष्य को और भी बेहतर बनाएगा। आज हम संकल्प लें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests.
our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कसारीडीह बोरसी मंडल दुर्ग के तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी चौक दुर्ग पर दुर्ग शहर विधायक के द्वारा पूर्व सभापति व पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष वर्तमान में भाजपा के जिला मंत्री दिनेश देवांगन के साथ दुर्व्यवहार कर हल्के शब्दों का प्रयोग किए जाने के रोष में विरोध प्रदर्शन करते हुए दुर्ग विधायक अरुण वोरा का पुतला दहन किया गया। दुर्ग विधायक अरुण वोरा द्वारा पूर्व सभापति व जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के मुद्दे को लेकर भाजपा संगठन अब पूरे एकजुट होकर सड़क पर उतर गई है और इस मुद्दे को लेकर शहर में भाजपा के सभी चारों मंडलों में विधायक अरुण वोरा का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया गया। सत्ता के अहंकार में चूर विधायक द्वारा इस प्रकार की गई अमर्यादित व्यवहार को लेकर भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता खासा आक्रोशित हैं, जिसके तहत चंडी शीतला मंडल चंडी मंदिर चौक में पटरी पर, सिकोला भाटा मंडल के शहीद चौक में, गंजपारा सदर मंडल जिला भाजपा कार्यालय के सामने व कसारीडीह बोरसी मंडल में महाराजा चौक में अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली रूप में निकालकर विधायक वोरा के पुतले को जलाकर चेतावनी दी कि बरसों से गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा करने वाले पिछड़ा वर्ग के लोकप्रिय नेता दिनेश देवांगन के साथ विधायक का अनुचित व्यवहार कदापि स्वीकार्य नहीं है और सत्ता के नशे में चूर उतारने भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे। इस अवसर पर जिला भाजपा महामंत्री ललित चंद्राकर ने कहा कि दुर्ग विधायक जब से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है तब से अपने आप को दुर्ग की राजनीति में सत्ता का केंद्र बिंदु मान लिया है और भाजपा कार्यकर्ताओं को दबाने लगे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला से समस्याओं से भरा हुआ हमारा दुर्ग शहर है और शहर के विधायक और महापौर की निष्क्रियता इसका सबसे बड़ा परिणाम है। सामान्य सभा की बैठक के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विगत 20 वर्षों से शहर की जनता की सेवा में अपने आप को सौंप चुके हुए व्यक्ति, पूर्व में सभापति रहे हुए, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले हमारे कार्यकर्ता, हमारे गौरव बड़े भैया श्री दिनेश देवांगन जी के साथ दुर्ग शहर के विधायक के द्वारा महामंत्री नटवर ताम्रकार ने बताया कि विधायक वोरा सत्ता के नशे में चूर हो गया है और पूर्व सभापति दिनेश देवांगन जो गरीबी से संघर्ष करते हुए भाजपा में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर जनता के बीच अपनी पहचान बनाया है, उसे सत्ता का धौंस दिखाकर धमकाना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का अपमान है और इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर विधायक महोदय को उनकी हैसियत बताई जाएगी। इसी कड़ी में आज सभी मंडलों में विधायक वोरा का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज विभिन्न विभागों व मंडलों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों ने आज रविवार को जल सत्याग्रह किया। अगस्त क्रांति दिवस को अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी द्वारा अखिल भारतीय रोजगार मांग दिवस के रूप में मनाया गया। संगठन ने बेरोजगारों के संरक्षण की मांग को लेकर धरना भी दिया। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ उनकी बेरोजगारी अवधि के दौरान उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने और इस वर्ष के अंत तक सभी पदों पर भर्ती किए जाने की मांग सरकार से की है। संगठन के दिनेश चौरे व आत्माराम साहू ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा व राज्य में कांग्रेस बेरोजगारों को लुभावने सपने दिखाकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, जिसके बाद से उन्होंने बेरोजगारों के हितों को अनदेखा कर दिया है, जिससे देश में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है। कोरोना महामारी के कारण करोड़ों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। आम जनता आर्थिक बोझ में दबकर कराह रही है, लेकिन सरकार इस ओर से उदासीन बनी हुई है। बेरोजगार हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए AIDYU संगठन के तत्वाधान में यह अभियान प्रारंभ किया गया है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र पाटिल, पूजा सागर, नरेश साहू, तीरथ साहू, बिमलाबाई, दुलारी साहू, विजेता मेश्राम, ममता रामटेक सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाँ बताएं। आज हम लोग 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश भर में युवा वर्ग की समस्या
जो है उसके समाधान के लिए हम मांग दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा परेशान युवा है, नौकरियों में लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद भी जॉब्स नहीं है, जबकि सरकारी विभागों में लाखों पद खाली है। इन्हें भरने की मांग को लेकर आज आज़ादी आंदोलन की जो लड़ाई की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन, इस दिवस को हम मांग दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आत्माराम साहू, AIDYO राज्य संयोजक। गई हरेली त्योहार गोठान में विधायक अरुण बोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने सबको बधाई दी और हरेली पर्व पर नगर निगम प्रशासन के तत्वाधान में पुलगांव स्थित गोकुल नगर गोठान में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किए गए। हरेली पर्व पर नगर निगम प्रशासन के तत्वाधान में पुलगांव स्थित गोकुल नगर गोठान में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किए गए। छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार यहां गौवंशों की पूजा कर उन्हें चारा खिलाया गया। साथ ही फुगड़ी, भौरा चलाना, गेड़ी जैसे छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, आयुक्त हरेश मंडावी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पहुंचकर यहां गौ प्रतिमा की पूजा कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद गौठान की गायों की पूजा कर उन्हें चारे के साथ आटे की लोई, गुड़ आदि का सेवन कराया गया। मौके पर विधायक अरुण बोरा सहित महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, आयुक्त हरेश मंडावी, MIC सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के छायादार पौधों का रोपण भी किया गया। गोधन योजना के तहत कल्याण महिला स्व सहायता समूह द्वारा गोबर से बनाए गए सामानों के गोबर का दिया, धूप बत्ती, दंत मंजन, गमला, गोबर की राखी आदि भी खरीदी गई। यह महिलाओं द्वारा स्वनिर्मित पैरदान, आसन, चाय पत्ती से बनाई गई खाद, मिर्च और अचार के साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनका मौजूद लोगों ने भरपूर खरीदी की। कार्यक्रम के दौरान विक्रय के लिए गोबर से बनाकर रखी गई वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद भी खरीदी गई। सावन के तीसरे सोमवार में करनी सेना के सदस्यों के द्वारा सेक्टर 2 मैदान में वृक्षारोपण किया गया। उनका मुख्य उद्देश्य है कि सावन पर्व पर वृक्षारोपण करने से एक अलग ही महत्व है। इससे भविष्य को सुरक्षित एवं खुशहाल रखने में वृक्षारोपण का बहुमूल्य योगदान रहता है। वृक्षारोपण करने से सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई है। इसको देखते हुए हमने संकल्प लिया है कि पेड़ लगाकर वातावरण को बचाएंगे, साथ ही होने वाले प्रदूषण से निजात पाएंगे। तीसरा दिन है आज सावन का, तो उसके बारे में बताइए। सावन का जो पावन पर्व चल रहा है, उस उपलक्ष्य पे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दुर्ग भिलाई इकाई महिलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही कल्पनीय कार्यक्रम है। और आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं इस सावन के समय में बेलपत्र और आंवला के पेड़, बरगद पीपल के पेड़ लगाकर, समी के पेड़ लगा करके पूरी करनी सेना के महिला टीम के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, इसके लिए बहुत ही साधुवाद, धन्यवाद। और इस तरह के आयोजन होते रहें। और शंकर भगवान का जो यहाँ पे मंदिर स्थापित हुआ है, हमारे जो हिंदू लोगों ने अपनी लड़ाई से, हमारे सारे लोगों ने मिल करके जो लड़ाई लड़ी और शंकर भगवान के मंदिर को स्थापित किया है, यहाँ पे जो है उनका जो मंदिर स्थापित किया गया है, उसके लिए पूरे भिलाई की टीम को, प्रदेश की टीम को धन्यवाद देता हूँ। और अब यहाँ पे भव्य मंदिर शंकर भगवान का बनेगा, ये करनी सेना संकल्प लेती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गैरों की ना गैरों की, करनी सेना गैरों की, पत्थर को भी कर। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का ही होता है, क्योंकि परिवार के बाद भी कोई महिला समय निकाल रही है, यह काफी बड़ी बात है। वहीं आज के दिन बेलपत्र, बरगद पेड़ लगाकर महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम जो किया गया है, काफी सराहनीय है। सबसे पहले सभी को हरेली तिहार की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। हमारे देश में जितने भी त्यौहार जो शुरू होते हैं वृक्ष पर आधारित होते हैं, फसलों पर आधारित होते हैं। मतलब ही साफ है कि हम वृक्षों को कितना महत्व देते हैं। धीरे धीरे महत्व कम होता गया, लोगों के लिए वृक्ष उपार्जन का साधन बनने लगे, लेकिन आज स्थितियां फिर बदल रही हैं। हम जैसे लोग जो आगे बढ़ के सोचते हैं, ऐसे सारे लोग अब वृक्षों का महत्व जान गए हैं और वृक्षों के लिए अपना तन मन धन समर्पित करने को तैयार हैं। उसी उद्देश्य को लेकर आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हम ज़्यादातर वो पौधे लगा रहे हैं जो आगे आने वाले समय में पर्यावरण को और ज़्यादा स्वच्छ करेंगे और हमारे लिए उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।